नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं तुला लग्न के तृतीय भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 7 नंबर का मतलब होता है तुला लग्न, और तुला लग्न में चंद्रमा दशम भाव का स्वामी होता है। दशम भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से छठे स्थान और कुंडली के तृतीय स्थान में पहुंच जाता है तो यह एक अशुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। अष्टम भाव मृत्यु भाव होता है और अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय भाव भी मृत्यु स्थान होता है। दशम स्थान का स्वामी होकर मृत्यु स्थान में बैठ रहा है। वैसे अगर बेसिकली देखा जाए तो यह पराक्रम भाव होता है। पराक्रम का मतलब मेहनत का भाव, शौर्य का भाव, पुरुषार्थ का भाव, प्रयास का भाव, लेकिन दूसरे शब्दों में इसको संघर्ष का भाव भी कहा जा सकता है। तो दशम भाव का स्वामी इट मीन्स कि कर्म क्षेत्र का स्वामी संघर्ष के भाव में बैठा हुआ है, प्रयासों के भाव में बैठा हुआ है, मेहनत के भाव में बैठा हुआ है। व्यक्ति को अपने प्रोफेशनली सेटल्ड होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। व्यक्ति को अपना जीविकोपार्जन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। यह चंद्रमा व्यक्ति को संघर्ष करवाता है, कुंडली में संघर्ष दिखाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा संघर्ष का कारक ग्रह बन जाता है। किस परिप्रेक्ष्य में? दशम भाव के परिप्रेक्ष्य में। दशम भाव का मतलब कर्म क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में, प्रोफेशनली सेटल्ड होने के परिप्रेक्ष्य में यह एक संघर्ष का पर्याय बन जाता है। यहाँ से चंद्रमा की सीधी दृष्टि नवम भाव पर भी है। नवम भाव का मतलब भाग्य स्थान। हमने बात करी थी कि चंद्रमा की दृष्टि शीतलता प्रदान करने वाली होती है, तो यहाँ पर यह नवम भाव को भी शीतल कर देगी, ठंडा कर देगी, सौम्य कर देगी। तो यहाँ पर भाग्य विशेष साथ नहीं देता, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा अपने मित्र की राशि में है। यहाँ पर धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। यहाँ पे गुरु चंद्रमा को सपोर्ट करने वाला बन जाता है। इट मीन्स कि चंद्रमा यहाँ पर और बली हो जाता है। तो व्यक्ति का प्रोफेशनली जो वर्किंग होगी, जो प्रोफेशनली कार्य होगा, वह तो उम्दा लेवल का होगा, अच्छे लेवल का होगा, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति को अपने प्रोफेशन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बहुत मेहनत करता है, लेकिन मेहनत का उसको रिवार्ड नहीं मिलता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जॉब में है, तो जॉब में उसको फाइट करनी पड़ती है। उसके जो कलीग्स होते हैं, मित्र मंडली होती है प्रोफेशनली, वह उसका साथ नहीं देती, बॉस उसका साथ नहीं देता। तो यहाँ पर संघर्ष यह दिखाता है। मान लीजिए अगर कोई प्रोफेशनली बिजनेस में है तो उस बिजनेस को सेटल्ड करने के बाद भी उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। स्वयं के प्रयास से ही सफलता मिलती है। बहुत ज़्यादा प्रयास व्यक्ति को करना पड़ जाता है। जहाँ भी भाग्य की बात आती है तो भाग्य उसका साथ नहीं देता, मेहनत साथ देती है, पुरुषार्थ साथ देता है। तो यहाँ पर चंद्रमा विशेष शुभ ग्रह नहीं बनता। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक ग्रह। चतुर्थ भाव के सापेक्ष भी यह व्यय भाव में बैठा हुआ है। व्यय भाव होता है हानि भाव, एक्सपेंसेस का भाव। इट मीन्स कि चतुर्थ भाव के सापेक्ष भी यह हानि प्रदान करने वाला बन जाता है। चतुर्थ भाव क्या दिखाता है? सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव होता है चतुर्थ भाव। भूमि, भवन, वाहन और माता का विशेष रूप से कारक होता है चतुर्थ भाव। तो इन सभी परिप्रेक्ष्य में, चाहे भूमि की बात हो, चाहे भवन की बात हो, चाहे माता के सुख की बात हो, या सांसारिक साधनों की उपलब्धता की बात हो, या वाहन की बात हो, सभी परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति को संघर्ष प्रदान यह करता है। विशेष रूप से माता के लिए हानिकारक बन जाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का कारक भाव होता है और चंद्रमा माता का कारक ग्रह होता है। तो यहाँ पर माता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला यह चंद्रमा होता है। चंद्रमा मन का भी कारक ग्रह होता है, तो व्यक्ति के मन को व्यथित करने वाला ऐसा चंद्रमा बन जाता है। सुख का भी कारक ग्रह चतुर्थ भाव ही होता है। व्यक्ति को रेस्टलेस लाइफ मिलती है, व्यक्ति को भागादौड़ी बहुत करनी पड़ती है, संघर्ष बहुत करना पड़ता है। तो ओवरऑल अगर हम इस कुंडली को देखें, चंद्रमा की पोजीशन को देखें, तो यह संघर्ष वाले व्यक्ति की कुंडली दिखाती है और मेहनत करने वाले व्यक्ति की कुंडली दिखाती है। चलिए हम इसको उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, चंद्रमा तृतीय भाव में बैठकर व्यक्ति को धन से संबंधित भी परेशानी प्रदान करने वाला बन जाता है, क्योंकि चंद्रमा लिक्विड मनी का कारक होता है, धन का कारक होता है। चतुर्थ भाव के सापेक्ष देखें, दशम भाव के सापेक्ष देखें, धन के सापेक्ष देखें, माता के सापेक्ष देखें, सभी परिप्रेक्ष्य में ये नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होता है। ऐसे में क्या कर सकते हैं? चंद्रमा को यहाँ से मूव करा सकते हैं।
अगर ये इसको मूव करा देंगे तो ये शुभ फल प्रदान करने लग जाएगा। देखिए बेसिकली क्या है, हम बार बार बात करते चले आ रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली तृतीय भाव विशेष रूप से अशुभ नहीं हो रहा है, चंद्रमा अशुभ हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखिए हमने बात करी थी, जब शुभ भाव का स्वामी अशुभ भाव में बैठ जाता है तो अपने शुभत्व को वो संबंधित भाव को दे देता है और स्वयं अशुभ हो जाता है। दशम भाव जो होता है वो केंद्र भाव होता है, केंद्र भाव का स्वामी शुभ हो गया, शुभ होकर जब ये तृतीय भाव में बैठा तो अपने शुभत्व को वह तृतीय भाव को देगा, खुद अशुभ हो जाएगा। तो यहाँ पर तृतीय भाव तो शुभ हो गया, तभी तो हम बात करने लगा था कि व्यक्ति मेहनती होता है, मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है। क्यों करता है? क्योंकि तृतीय भाव शुभ हो गया, लेकिन चंद्रमा अशुभ हो गया। चंद्रमा के शुभत्व प्रदान करने के लिए, चंद्रमा को शुभ बनाने के लिए हम एक काम इसमें ये कर सकते हैं कि इसको मूव करा दिया जाए। कहाँ मूव कराएंगे? सबसे अच्छी प्लेसमेंट कहाँ पर हो सकती है इसकी? या तो इसको लग्न में मूव करा दिया जाए अथवा इसको पंचम भाव में मूव करा दिया जाए। देखिए दोनों ही स्थानों पर इसकी अशुभ राशि स्थित है, दोनों ही स्थानों पर इसकी शत्रु राशि स्थित है। यहाँ पे शुक्र की राशि है, चंद्रमा को शुक्र शत्रु भाव से देखता है। यहाँ पर शनि की राशि स्थित है, शनि चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखें तो यह बेटर स्थान है बजाय तृतीय स्थान के। यहाँ पे हालांकि यह अपनी शुभ राशि में बैठा हुआ है, यह अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ से जो इसका आउटपुट है वो बेहतर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे यदि हम इसको पंचम भाव में मूव करा देते हैं तो यह एक राजयोग बन जाता है। लघु पाराशर में हम बात कर चुके हैं, जब केंद्र और त्रिकोण का संबंध होता है, दशम भाव होता है केंद्र भाव और पंचम भाव होता है त्रिकोण भाव। जब केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन जाता है तो ये राजयोग प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि हम इसको यहाँ मूव क्यों नहीं करा रहे, 9th हाउस में क्यों नहीं मूव करा रहे? वो इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि यहाँ पर इसकी प्रबल शत्रु राशि स्थित है। बुध चंद्रमा को प्रबल शत्रुता से देखता है, इसलिए बेहतर यह है कि इसको या तो लग्न में मूव करा दिया जाए या फिर इसको पंचम भाव में मूव करा दिया जाए। यदि इसको हम नवम भाव में मूव करा देते हैं तो यह चतुर्थ भाव के सापेक्ष छठे स्थान पर पहुंच जाएगा और दशम भाव के सापेक्ष व्यय स्थान पर पहुंच जाएगा। तो यह हम नहीं कराएंगे। हम क्या कराएंगे? इसको लग्न में मूव कराएंगे। क्या हो सकता है? गले में चंद्रमा का यंत्र सोमवार के दिन धारण कर लें, किसी ब्राह्मण से इसको शुद्ध अवश्य करा लें, अभिमंत्रित करा लें, उसके बाद इसको सोमवार के दिन धारण कर लें तो ये लग्न में मूव हो जाएगा। अथवा मोती किसी ब्राह्मण से शुद्ध कराकर गले में धारण कर लें। तो दोनों ऑप्शन है, बेहतर जो भी आपको लगे वो आप कार्य कर सकते हैं। दूसरा उपाय पंचम भाव में इसको मूव कराने का। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए ये भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है। यह दूसरा ऑप्शन हम केवल इसलिए दे रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर राहु स्थित होता है लग्न में, या फिर शनि स्थित होता है, या चंद्रमा के प्रबल शत्रु ग्रह स्थित होते हैं जो चंद्रमा को प्रबल शत्रु भाव से देखते हैं। यदि वो स्थित होते हैं तो फिर हम लग्न में मूव नहीं करा सकते। तो ऐसे में हमें इसको पंचम भाव में मूव कराने पड़ेगा। हालांकि इसका अगेन वही संबंध बनना है अष्टम भाव के सापेक्ष, अष्टम भाव पर यह स्थित हो जाएगा, लेकिन फिर भी बेटर है यहाँ पर प्लेसमेंट से, क्योंकि यहाँ पर कम से कम राजयोग का यह निर्माण करने वाला होगा। तो यहाँ पर इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में चावल के कुछ दाने फेंकना शुरू कर दें, चावल के कुछ दाने डालना शुरू कर दें। सोमवार से शुरू करेंगे, 43 डेज कंटिन्यूसली इसको कार्य को करेंगे। ऐसा करने से पंचम भाव में मूव हो जाएगा और तृतीय भाव से इसके प्रभाव समाप्त होंगे और ये एक राजयोग का निर्माण करने वाला भी बन जाएगा, विशेष शुभ ग्रह बन जाएगा। तो इन दोनों में से कोई सा भी आप उपाय कर सकते हैं। अगर यहाँ पर भी शत्रु ग्रह होते हैं चंद्रमा के, तो फिर आपको 9th हाउस में ही मूव कराना पड़ेगा। 9th हाउस में मूव कराने के लिए क्या करेंगे? किसी धर्म स्थान में, इट मीन्स कि किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में या फिर चर्च में, जहाँ भी आपको उपयुक्त लगे, कोई भी धर्म स्थान में चावल देना शुरू कर दें। 43 डेज लगातार चावल के साथ प्रवेश करें। इसमें एक कार्य ये भी हो सकता है, शिवलिंग पर दूध चढ़ाना शुरू करें। दूध चंद्रमा का पदार्थ होता है। दूध के साथ जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो ये 9th हाउस में मूव करने लगेगा। क्यों? क्योंकि 9th हाउस धर्म स्थान भी होता है, तो यह भी कार्य कर सकते हैं। तो इन तीनों में से जो भी आपको बेहतर ऑप्शन लगेगा वो आप कर सकते हैं।
ठीक है, तो आज हमने बात करी तुला लग्न के तृतीय भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तुला लग्न के चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।